और इस बीच कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। ठीक है, और वो प्रदेश की जनता जो बिजली के उपभोक्ता है उनको भी सब्सिडी देती है। तो कुल मिलाकर लगभग 24,420 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। जैसे यदि मैं बात करूं, घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6,000 करोड़ की सब्सिडी है। आप सभी जानते हैं कि 1 से 100 यूनिट तक बिजली के भाव अलग हैं और बाकी उसके भाव अलग है, इसलिए लगभग सामान्य उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। और किसानों को, जो सामान्य वर्ग के किसान हैं, उनको 13,000 करोड़ की और SC ST को 5,000 करोड़ की। इस प्रकार 24,000 करोड़ की सब्सिडी आज मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जनता के लिए मंजूर की है। और मैं सभी उपभोक्ताओं को जो बिजली का उपयोग करते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी क्वालिटी बढ़े, और इसके लिए आवश्यकता थी कि कुछ नए पद का सृजन हो। और विभागों के डॉक्टर्स की भी कमी थी और कुछ पद ऐसे थे जो प्रमोशन से भरे जाने थे। तो अब प्रमोशन के पद यदि खाली हैं और प्रमोशन वाले योग्य व्यक्ति नहीं हैं तो उसको सीधी भर्ती से भरने के आज कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं। और ऐसे लगभग 12 से 14 पद ऐसे हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और रिक्त पदों में से 50% अर्थात 660 पदों की पूर्ति चयन के सीधे भर्ती से होगी। प्रदेश में 12-14 नहीं होंगे टोटल, मतलब आधे प्रमोशन से होंगे, आधे सीधी भर्ती से होंगे। जो 12 से 14 पद रिक्त हैं उसमें से आधे प्रमोशन से होंगे, आधे सीधी भर्ती से होंगे। जो भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक स्थापित किए गए हैं उसके अंतर्गत नवीन पदों के सृजन की बात आई थी, तो उसमें लगभग 46,491 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसमें तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ है। जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके भी पदों को सृजन देकर स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसको करने का निर्णय आज लिया गया है। नर्मदापुरम में जमीन को लेकर विवाद हो गया है। 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है और विवाद का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इटारसी पथरोटा के बोरतलाई गांव की ये घटना है और खेत नापने आए पटवारी के सामने झगड़ा हुआ। पथरोटा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 2 पक्षों के बीच विवाद की तस्वीर आप देखिए और जमीन को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। शैलेंद्र कौरव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी आपके पास? अब सब कुछ क्या शांत हो चुका है? जी, इटारसी पथरोटा के बोरतलाई गांव का पूरा मामला है। 9 तारीख को ये विवाद हुआ था। जमीन विवाद था जहां पर जमीन का सीमांकन हो रहा था और पटवारी सीमांकन की कार्रवाई कर रहे थे। इस दौरान 2 जो पक्ष हैं जो जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे हैं उनके बीच में मारपीट शुरू हुई और पुरानी इटारसी निवासी जो अजय पटेल हैं, खेत मालिक हैं, उनके साथ 5 लोगों ने मारपीट की थी। इसके बाद पथरोटा पुलिस ने अजय पटेल की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं। जमीन के सीमांकन या जमीन विवाद को लेकर के लोगों में इस प्रकार की मारपीट की तस्वीरें जो हैं वो आम हो रही हैं। लेकिन जमीन का मसला सुलझ पाया क्या शैलेंद्र? जी, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पटवारी ने जो अपनी जांच रिपोर्ट है वो प्रशासन को सौंप दी है। वो सीमांकन करने गए थे तो जिस प्रकार से कागजात है उस प्रकार से कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन जो दोनों ही पक्ष हैं वो अपना अपना दावा कर रहे थे और इसी को लेकर के विवाद हुआ था। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र कौरव जानकारी साझा करने के लिए।
आरटीई के तहत एडमिशन पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों से 2 सप्ताह में जानकारी मांगी है। इसमें हर प्राइवेट निजी स्कूल को यह जानकारी देनी होगी कि आरटीई के तहत आरक्षित 25% सीटों पर पिछले सालों में कितने बच्चे को एडमिशन दिया गया और कितनी सीट खाली रह गई। साथ ही खाली सीटों को ओपन आधार पर भरा गया तो उसके लिए क्या नियम अपनाए गए हैं। सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है और इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस और बीपीएल कार्डधारियों की सीटों के मामले में सुनवाई हुई है। इसमें यह बात सामने आई है कि राज्य सरकार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोटा कम कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। कुछ अभिभावक जो हैं वो इसी बात से परेशान थे कि आरटीई के तहत एडमिशन होने के बाद भी जो प्राइवेट स्कूल है वो पैसे वसूल रहे थे, जिसके बाद अब हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई आरटीई पर और फिर अब जवाब मांगा गया है। प्राइवेट स्कूलों से जवाब और जानकारी मांगी गई है, समय दिया गया है। एक बार फिर से इस मामले की जब सुनवाई होगी तो जानकारी के साथ रिपोर्ट देनी होगी। 12 जून को अब अगली सुनवाई। तो प्राइवेट स्कूलों से जानकारी मांगी गई है। आरटीई होने के बावजूद भी, बीपीएल होने के बावजूद भी कई ऐसे आरक्षित सीटें हैं जिन पर जो स्कूल है वो एडमिशन नहीं लेता बल्कि पैसे ऐंठता है अभिभावकों से, जिसके बाद इस मामले में अभिभावकों ने आपत्ति जताई थी। आपत्ति जताने के बाद आरटीई के तहत एडमिशन पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों से 2 सप्ताह में जानकारी मांगी है। इसमें हर प्राइवेट निजी स्कूल को यह जानकारी देनी होगी कि आरटीई के तहत जो आरक्षित 25% सीट है उस पर पिछले साल कितने बच्चों की एडमिशंस हुए हैं और कितनी सीट खाली रह गई है। साथ ही खाली सीट को ओपन आधार पर भरा गया तो उसके लिए किस नियम को अपनाया गया। सरकार से इस मामले में जवाब मांगा गया है। साथ ही ईडब्ल्यूएस और बीपीएल कार्डधारियों की सीटों के मामले में भी सुनवाई हुई है। सास बहू और साजिश की ये कहानी नहीं है बल्कि एक बहू की हैवानियत की दास्तां है, जिस जालिम बहू ने अपनी ही सास पर 90 से ज्यादा बार वार किया और सास की बेरहमी से हत्या कर दी। आखिर बहू ने क्यों खेला था खूनी खेल, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दो साल पहले बहू का वहशीपन, सास पर हैवानियत की 90 वार, हंसी से हमला, बहू का इंतकाम। दो साल बाद मिला इंसाफ। बहू को सजाए मौत। वो साल था 2022, महीना था जुलाई और ये साल है 2024, यानी करीब 2 साल बाद अदालत की दहलीज से फैसला आया। रीवा के मनगवा थाना इलाके के गंगे पुलिस चौकी अतरेला गांव का ये मामला था। 12 जुलाई 2022 को कंचन कोल की सास सरोज कोल जख्मी हालत में लहूलुहान घर में मिली थी। सरोज कोल पर हंसिए से कई वार किए गए थे। 90 से भी ज्यादा वार हमला किया गया था। सरोज कोल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जान बचाई नहीं जा सकी। बयानों के आधार पर और क्राइम सीन पर मिले साक्ष्य से वो कातिल भी बेनकाब हुई। सरोज कोल की हत्या का इल्जाम बहू कंचन कोल पर लगा था। दिनांक 12/7/2022 को सुबह 5 बजे भोर में वो कंचन कोल और अपनी सास सरोज कोल के साथ में घर में रह रही थी और इन लोगों का आपसी कुछ विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद या घरेलू कुछ विवाद चल रहा था। इसी के चलते इन्होंने इतने बड़े हत्या जैसे जघन्य अपराध का अंजाम दिया।
वारदात वाले दिन बहू कंचन सास के कत्ल के इरादे से ही उठी थी। 12 जुलाई की अलसुबह जिसने अपनी सास पर दनादन कई वार किए। इस मामले में पुलिस ने कंचन के ससुर को भी आरोपी बनाया था, जिस पर इल्जाम था बहू को सास की हत्या के लिए उकसाने का। धारदार हंसिया से आरोपी मृतका सरोज कोल को लगभग 90-95 जगह चोट कारित की, जिसके कारण उसको उपचार के दौरान अस्पताल में 1-2 घंटे के बाद मृत्यु हो गई। दरअसल सास और बहू के बीच तकरार पहले से थी। पुलिस की पूछताछ में ये बात भी सामने आई थी कि कंचन कोल का ससुर किसी और महिला के साथ रहना चाहता था, जिसमें पत्नी सरोज सबसे बड़ा रोड़ा थी। यानी दोनों के पास कत्ल का मोटिव था, लेकिन सबूतों के अभाव में ससुर को बरी कर दिया गया। आरोपी वाल्मीकि कोल एवं कंचन कोल के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया था। रीवा की जिला अदालत से ये फैसला आया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव की अदालत ने इस मामले में दोषी करार बहू कंचन कोल को सुनाई मृत्युदंड की सजा। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रीवा श्रीमती पद्मा जाटव के यहाँ से एक अहम फैसला सुनाया गया और आरोपिया को मृत्युदंड से दंडित किया गया। बहू के इंतकाम की ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली थी। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लूडो वाला इश्क एक खूनी मोहब्बत किसी फिल्म का टाइटल ट्रैक नहीं, बल्कि मर्डर की सोची समझी साजिश है। करीब 9 दिन पहले कातिल के लिए एक महिला ने कमरा बुक किया। ये कातिल वही था जिससे महिला को लूडो खेलते खेलते इश्क हुआ था। आखिर कत्ल किसका हुआ, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लूडो वाली लव स्टोरी और मर्डर। ऑनलाइन गेम जिंदगी का गेम ओवर। घर में पति की लाश बीबी राजदार। 9 दिन पहले कातिल के लिए कमरा बुक। बालाघाट टू बिहार लूडो वाला प्यार। लूडो के इन 4 खानों में एक अजब इश्क परवान चढ़ रहा था। ऑनलाइन लूडो गेम में कोई दिल की बाजी जीत गया तो किसी की जिंदगी का गेम ओवर हो गया। पहले वारदात के बारे में सुनिए। 1-2 जून की दरमियानी रात बालाघाट के कटंगी में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पवन नामदेव की हत्या कर दी गई। गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। कत्ल में ये दोनों आरोपी शामिल थे जो बिहार के रहने वाले हैं। आरोपी नंबर 1 इम्तियाज आलम और दूसरा उसका भाई असलम। दिनांक 2/6/24 को पवन नामदेव नामक व्यक्ति की कटंगी थाना में एक घर के अंदर लाश मिली थी, जिसमें जो है थाना कटंगी में अपराध क्रमांक 243-302 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। कत्ल की कहानी से पहले फिर से उसी लूडो वाले ऑनलाइन गेम के खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं, जिस ऑनलाइन गेम में कटंगी की सरिता और बिहार के इम्तियाज के बीच दोस्ती हुई। मोबाइल नंबर पर घंटों बातचीत। करीब 1.5 से 2 साल पहले इम्तियाज कटंगी आया था सरिता से मिलने, जिस मुलाकात में ही सरिता के पति पवन की हत्या का प्लॉट बना। सरिता और इम्तियाज दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन इस लूडो वाले इश्क में शादीशुदा रिश्ता अड़चन बन रहा था। मृतक की पत्नी की सीडीआर और अन्य साक्ष्यों पर जब काम किया गया तो पता चला कि सरिता के बिहार के रहने वाले 2 लड़कों के साथ में, इम्तियाज के साथ में प्रेम प्रसंग था और उन्हीं के साथ मिलकर मृतक की पत्नी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। अब इस गेम का पार्ट नंबर 2 तारीख थी 24 मई 2024, यानी पवन की हत्या से 9 दिन पहले 24 मई को सरिता का प्रेमी इम्तियाज कटंगी आया, लेकिन इस बार खूनी साजिश के इरादे से।
पूछताछ में खुलासा हुआ कि पवन की पत्नी सरिता ने प्रेमी इम्तियाज और उसके भाई असलम को किराए के मकान में रुकवाया था और उसके बाद वारदात वाले दिन घर में आरोपियों की एंट्री करा के पति का कत्ल करवाया। घटना दिनांक के बाद मृतिका से जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने घटना स्वीकार कर ली थी। वर्तमान में वो जेल में है। घटना में जो दो अन्य आरोपी थे, बिहार के रहने वाले के इम्तियाज और उसका भाई असलम, इन दोनों को एसडीओपी कटंगी और थाना प्रभारी कटंगी की टीम के द्वारा सूचना मिलने पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दोनों के द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया और दोनों ने ही सरिता के साथ मिलकर मृतक पवन की गला घोटकर हत्या करना स्वीकार किया। मृतक पवन की पत्नी सरिता पर उसके ससुराल वालों ने शक जाहिर किया था। कॉल डिटेल से आधा खुलासा हुआ और आरोपी पत्नी ने रिश्ते के कत्ल का पूरा खुलासा किया। पहले पत्नी अरेस्ट हुई, फिर उसका प्रेमी और प्रेमी का भाई। बालाघाट में श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हनी इस गैंग का हथियार है। लेडी ब्लैकमेलर और उसकी गैंग के निशाने पर व्यापारी है। यह गिरोह बंद कमरे में फिल्माता है डर्टी पिक्चर और फिर शुरू होता है उगाही का खेल। एक और हनी ट्रैप। इस गैंग के टारगेट पर कारोबारी। पहले मैसेज, फिर बात, फिर मुलाकात। बंद कमरे में डर्टी गेम। रेप केस में फंसाने की धमकी। सेक्सटॉर्शन गैंग, लेडी ब्लैकमेलर। हुस्न इनका हथियार है, मीठी बातें इनका जाल, और इसी मायाजाल में अपने शिकार को फांसती है ये गैंग। पहले मैसेज से बातें करना, फिर व्हाट्सएप कॉलिंग और उसके बाद मुलाकात। उसके बाद बंद कमरे में मोबाइल में कैद कर लेते हैं ये शिकार की डर्टी पिक्चर। उसके बाद शुरू होती है ब्लैकमेलिंग। ग्वालियर के जनकगंज थाने में सेक्सटॉर्शन गैंग के ब्लैकमेलिंग का काला चिट्ठा सामने आया है। खुद फरियादी ने पुलिस को गिरोह की कारस्तानी की कहानी सुनाई। व्यापारी से उसकी जान पहचान हो गई थी। मोबाइल नंबर आदान प्रदान हो गया था और मोबाइल पे बातचीत, पहले मैसेज के माध्यम से बातचीत होती थी, फिर व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से बातचीत होने लगी। 33 साल का कारोबारी कैसे शिकार हुआ ये सुनिए। कारोबारी के साथ महिला ने पहले बातों का सिलसिला शुरू किया, फिर चैटिंग शुरू हुई। जब शिकार यानी कारोबारी शीशे में उतर आया, तब अपने गैंग के दूसरे आरोपियों को महिला ने अलर्ट कर दिया। जिस कमरे में लेडी ब्लैकमेलर कारोबारी को अपने साथ लेकर गई, वहां पहले से लोग मौजूद थे जो बाहर निकले और फिर से उन्होंने एंट्री ली। आपत्तिजनक हालत में व्यापारी की तस्वीर उतारी, वीडियो बनाए। ऑन द स्पॉट सोने की अंगूठी, सोने की चैन और अकाउंट से 1 लाख रुपए वसूल लिए और धमकी दी गई रेप के झूठे केस में फंसाने की। आगे एकदम उन लोगों ने फोटो खींच लिए और वीडियो बना ली और उसको डराया धमकाया कि तुम्हारे खिलाफ जो है दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध करवाएंगे। क्योंकि वो आपत्तिजनक स्थिति में था तो वो घबरा गया और उसके सोने की चेन और सोने की 2 अंगूठियां और लॉकेट और पर्स में 3500 रुपए वो ले लिए और उसका एटीएम लेके उससे पिन पूछ कर उसके एटीएम से 10-10 हजार रुपए करके करीब 1 लाख रुपए वो निकाल लिए। ब्लैकमेलिंग की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बाद भी कारोबारी से उगाही की फिराक में था गिरोह। लेकिन मामला थाने पहुंचने पर हनी ट्रैप के इस ट्रैक पर पुलिस ने ब्रेक लगाया। 2 महिलाएं जो थी इसमें इन्वॉल्व, एक महिला वो थी जिसने इनको बुलाया था और एक उसकी साथी थी और बाकी के 3 जेंट्स थे। तो दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। बाकी के शेष आरोपियों को जल्दी से जल्दी हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया जाएगा। अब जांच चल रही है कि आखिर ब्लैकमेलर गैंग के और कितने शिकार। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबर